स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा था लाइफ प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन में हमने एनिमल्स में रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो जब ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो हम बोलते हैं कि जो मोस्ट डेवलप्ड जो क्रिएचर्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ह्यूमंस ही होते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का बोल सकते हैं क्या कि जो टाइप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं अपनी ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो क्या है, तो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी, तो क्या है द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी को रिप्रोड्यूस करे यानी कि एनर्जी बनाए फॉर्म करे फूड से, यानी कि फूड की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके हमारी जो सेल्स को है वो दे सकता है, वो हमारे अंदर आता है कौन सा रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज होती है इस बारी प्रोडक्ट मतलब इस प्रोसेस में, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एक्स्ट्रा और वाटर भी बाहर निकलता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इन ऑफ बॉडी, है ना। तो ये क्या हमारे पास रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और हम बोल सकते हैं जो सेल्स होती हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। ओके, ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रही है वो बॉडी में हो रही है सेल्स के थ्रू। इट इन्वॉल्व अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इन्वॉल्व करके रखता है उसको। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब इससे क्या होगा, जब ब्रीद इन करेंगे ऑक्सीजन को तब क्या होगा, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को ये इनहेल कर रहे हैं यानी कि ब्रीद इन कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करवाएंगे कहाँ से, फूड से। ओके, फूड से प्रोड्यूस करवाएंगे। एंड द ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीद आउट जब भी हम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हम लोग निकालेंगे उसमें से। ओके, मतलब कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करेंगे, ओब्वियसली हमें पता है कि ब्रीद इन करेंगे तब ऑक्सीजन को गेन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब इसके बाद द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स, यानी कि हमारे जो अंदर प्रेजेंट होते हैं जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, जैसे अगर हम बात करें फिशेस की तो उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है ब्रीदिंग के लिए वो हम लंग्स को कंसीडर करते हैं। ओके, वैसे तो और भी जो ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और भी ऑर्गन्स होते हैं, बट हम मेन कंपोनेंट लंग्स को कंसीडर करते हैं। ओके, इट इज द लंग दैट द गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर। यही रीजन है, देखो क्या होता है रीजन, कि हमारे पास जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ यानी कि जो ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन की है, तो ब्रीद इन ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे ब्लड को सप्लाई कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी सेल्स ने जो फूड प्रोडक्शन में एनर्जी निकाली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिला तो फिर वो ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग लंग्स में पहुंचा देते हैं और फिर लंग्स के थ्रू हम बाहर उसको निकालते हैं। तो यही रीजन है जो हम लंग्स को क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा उसको मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, तो इट इज द लंग्स दैट द गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है थ्रू द ब्लड, ये लंग्स में ही होता है। ओके, एल्वुलाई एक पार्ट होता है, आगे मैं बताऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो एल्वुलाई पार्ट होता है जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। ओके, द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये एक्सचेंज होता है इस जगह पे। इसके बाद क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एक और नया पॉइंट, ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एयर in oxygen is taken inside the body of the organism and the air rich in कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो काफी टॉक्सिक होती है फॉर ह्यूमन बींग्स, तो ये टॉक्सिक जो गैस है हम बोल सकते हैं एक तरह से एक्सक्रीट कर देते हैं, हम इसको बाहर निकाल देते हैं जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो सही से काम कर सके और ऑक्सीजन को
अच्छे से काम करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन से क्या होगा, रेस्पिरेशन सही होगा। रेस्पिरेशन से हम बोल सकते हैं जो एनर्जी, जो हमें फूड से एनर्जी चाहिए वो रेस्पिरेशन में यानी कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग और ब्रीदिंग ऑर्गन्स, यानी कि क्या होगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, वो हम बोल सकते हैं इसको ब्रीदिंग ऑर्गन्स, जैसे हम बोल सकते हैं लंग्स के थ्रू या फिर एल्विलाई के थ्रू यहाँ पे चेंज होता है। ओके, द ब्रीदिंग इन ह्यूमन टेक प्लेस थ्रू द ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स, यानी कि ये हम बोल सकते हैं लंग्स में ये जो ब्रीदिंग का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एयर जो जिसमें कि ऑक्सीजन रिच एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ये दो टाइप के एयर होती हैं जो जिनका एक्सचेंज होता है, जहां पे हम बोल सकते हैं ये बॉडी ऑर्गन का नाम है लंग्स। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हम एक ब्रीथ में क्या होता है, एक ब्रीथ में टोटल हम बोल सकते हैं 1 इनहेलेशन एंड प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी कि हम एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को पूरा कंप्लीट सर्कल को जब हम बोलेंगे तब हम बोल सकते हैं कि एक ब्रीथ हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं है कि एक इनहेलेशन को हम एक ब्रीथ बोल रहे हैं या फिर एक एक्सहेलेशन को एक ब्रीथ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों को एक एक को कंबाइन करेंगे तब हम बोल सकते हैं इसको एक ब्रीथ पूरा कंप्लीट हुआ है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो मिलके बना होता है कुछ पार्ट से या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन से। ओके, तो इसमें क्या है, द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, ये कितने नोज है या फिर हम बोल सकते हैं नोजल पैसेज, यानी कि हमारे पास जहां से हम बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ओके, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है तो वह हमारा नोज है, और या फिर हम बोल सकते हैं नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। ओके, इसके बाद है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ये इतने सारे और बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू अवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट इन द नोज, ये हमारे पास क्या होगा, जो कि हम बोल सकते हैं जो बॉडी में क्या कर रहे हैं, द एयर ऑफ फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू अवर बॉडी, यानी कि जो हमारी नोज है वो क्या करेगा, जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच एयर घूम रही है उसको ट्रैप करने का काम नोज का ही होता है, या फिर हम बोले कि अंदर ले जाने के लिए नोज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं पास क्या क्या होगा और ये जो बॉडी ऑर्गन्स है इनकी वर्किंग क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले नोज है हमारे पास, तो नोज क्या करेगा, नोज या फिर माउथ, दो चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एयर को एंटर करवा सकते हैं। ओके, एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद अगर हम देखें नीचे की साइड आता फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या करेगा, द एयर फिल्ड स्पेस एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ओके, तो पीछे की साइड में हम बोल सकते हैं एयर फिल्ड होती है स्पेस में, ये फेरिंग्स होता है दूसरा पार्ट। अब इसके बाद आता है लैरिंग्स। ओके, तो लैरिंग्स क्या होता है, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं साउंड बॉक्स भी बोलते हैं ना, बट इस जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड डायरेक्ट एयर टू द ट्रैकिया, यानी कि ये दो बीच में पार्ट्स हमने और देख ली मतलब मेन कंपोनेंट तो वो थे, यानी कि नोज तो मेन कंपोनेंट है, बट ये हमारे बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं थ्रोट के पीछे की साइड, मतलब जो थ्रोट होता है हमारा पीछे की साइड में हम एयर को फिल करने का काम करते हैं। और फेरिंग्स क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है ट्रैकिया की तरफ, यानी कि एक तरह से ये भी क्या बोल सकते हैं विंड पाइप की तरह काम करता है, बट इसे हम विंड पाइप नहीं बोलते। तो ये हमारा क्या कर रहा है कि एक तरह से डायरेक्ट कर रहा है एयर को जो कि ट्रैकिया की तरफ जाएगा। तो ट्रैकिया क्या है हमारे पास, ट्रैकिया है द विंड पाइप। ओके, मेन जो कंपोनेंट है जो कि एयर को अंदर ले जाने का काम करता है वो है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या कर रहा है, ए ट्यूब सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स, यानी कार्टिलेज रिंग्स जैसे हम बोलते हैं रिब्स। तो ये क्या है हमारे पास, जो ट्रैकिया है हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास विंड पाइप हम इसे बोलेंगे, और दूसरी चीज हम बोलेंगे क्या, ये जो कार्टिलेज रिंग्स है जैसे हम रिब्स बोलते हैं, इसके सपोर्ट में ये रहता है। ओके, अब लास्ट बचता है हमारे पास एक और है ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंकाई हम बोल सकते हैं क्या है, ब्रोंकाई होता है ट्रैकिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ से हम बोल सकते हैं ये आया जो हमारा ट्रैकिया है और इधर से दो पार्ट में ऐसे ये डिवाइड हो जाता है आगे चल के, तो इसे हम बोल रहे हैं क्या, ब्रोंकाई पार्ट। ओके, यानी कि जो दो लंग्स होते हैं इस टाइप से, है ना, दो लंग्स, इधर दोनों लंग्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक ट्रैकिया सॉरी एक एक ब्रोंकाई को यहाँ पे लेके जाते हैं, और जिससे कि जो एयर है दोनों जो लंग्स होते हैं उनके पास पहुंच सके। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लंग। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी ऑर्गन जो बोल सकते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, तो ब्रोंकाई है हमारा, वो आगे छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में।
ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे ये हमारे पास आया, ओके, ये समझना, इससे ऐसे हमारे पास ये आया, ओके। अब ये क्या करेगा, फर्दर ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना, और हम बोल सकते हैं इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, ओके, और इस टाइप से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस टाइप के ऐसे बॉडी ऑर्गन्स को क्या बोल रहे हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ओके, ब्रोंक्यूल्स हो गए। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या है, एक तरह से एयर सैक्स होती है, एयर सैक मतलब इस टाइप के, देखो यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप से लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ऐसे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि एयर कैप्चर की जाती है। और हम लास्ट में इसके लिए बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है गैसेस का, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ से लंग्स की तरफ लेके जाया जाता है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं एल्वुलाई ये होगा हमारे पास एक तरह से एयर सैक है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनहेल्ड एयर है, तो इनहेल्ड एयर क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन 21% होती है एटमॉस्फेयर की बात करें तो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%, और H2O होता है जैसे हम बोल सकते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वाटर वेपर होते हैं तभी तो ह्यूमिडिटी होती है एयर में, तो ये हम बोल सकते हैं कुछ थोड़ा सा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ए लिटर। इसके अलावा हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैसेस होती है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। बोल सकते हैं जो एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेस हैं वो हम गैसेस को इनहेल करते हैं बाय द, बोल सकते हैं नोज, ओके, थ्रू द नोज हम लोग इनहेल करते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं सेकंड क्या, हमने इनहेल कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली एयर जो है वो बाहर जाएगी। तो एक्सेल एयर में क्या होंगे कंपोनेंट, तो ऑक्सीजन होगा 16.4%, यानी कि यहाँ पे कितना था 21% जो हमने इनहेल किया था, अब यहाँ पर 16.4% बचा। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%, ओके। इसके बाद H2O गैस की बात करें तो वेपर फॉर्म में ये भी होगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वाटर ट्रांसमिटिंग टू द आउटसाइड, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटिंग टू द आउटसाइड विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब लास्ट में हमारे पास बचता क्या, रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा हमारे पास, जैसे अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें नॉर्मल एडल्ट मैन की, तो क्या होगा इसमें एवरेज ब्रीदिंग होगी 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, ओके। तो ये जो रेगुलेटरी हम बोल सकते हैं रेगुलेशन में चलता रहता है, तो 15 से 18 टाइम्स पर मिनट ये हम ले सकते हैं एडल्ट में, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।